गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ फ्रेंड्स, पढ़ाई विद फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। आज का ये बेसिकली ये जो वीडियो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर होगा, जिसमें पूछ रहा है कि सिद्ध करें अवतल दर्पण में दूरी सूत्र को लिखना है। ठीक है, दूरी सूत्र हमको व्यक्त करना है। तो अर्थात हम लिखते हैं अर्थात F बराबर r/2। ठीक है, जो फोकस होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो आइए चलते हैं। पहले तो ये आप देख रहे हैं, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, इसमें मैंने क्या किया हमने कि अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। और मैंने एक रेखा, मैंने प्रकाश पाया, मतलब एक प्रकाश को मैंने अवतल दर्पण पर डाला। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की तरह, और मैंने इस पर प्रकाश डाला। और जब मैंने इस पर प्रकाश डाला तो ये प्रधान अक्ष जब है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से जब मैंने प्रकाश डाला तो ये एकदम फोकस से गुजरता है, और फोकस के साथ साथ मैं इसको ना ऐसे मिला दूंगा किसके साथ, वक्रता केंद्र के साथ। तो हमारा एक इक्वेशन बनता है, यहाँ पर एक इक्वेशन और यहाँ पर दो इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग इतना जान रहे हैं। ठीक है, पहले तो इसको शब्द में लिखना पड़ेगा हमको। कैसे शब्द में लिखेंगे? ठीक है, शब्द में कैसे लिखेंगे, ये पहले शब्द में इसको लिखते हैं। तो शब्द में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे माना MM' एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ये तो हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना MM' एक अवतल दर्पण है। बेसिकली इतना थोड़ा। अब देखिए हमको क्या लिखना है, जिसमें A और B, जिसमें, ठीक है, जिस पर A B प्रकाश, ठीक है, A B प्रकाश फोकस F से जाती है। ओके, ये तो हमने इतना बस समझ लिया। ओके, अब देखिए हमको कंडीशन क्या करना है। अब कंडीशन क्या करना है, हमको ये सिद्ध करना है। तो ये देखिए, जब मैंने प्रकाश डाला तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा कि मान लीजिए कोई समतल प्लेट है। ठीक है, समतल कोई प्लेट है, समतल प्लेट पर जब आप कोई प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तो जिस माध्यम में वो आती है उसी माध्यम में वापस वो लौट जाती है। ठीक है, और इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश आता है, यहाँ से जब कोई प्रकाश आता है और वह उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन दो नियम में बटे हुए हैं। तो दो नियम कौन कौन से हैं? तो कहेंगे आपतन कोण, ये जो है, ये आपका जो है, ये आपतन कोण है। आपतित किरण से अविलंब की ओर बनी कोण को हम क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण हो गया। बेसिकली समझ गए? तो ये और दो, मतलब ये और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कंडीशन क्या मेरा बनाओ, एक कंडीशन आप यहाँ पे देखिएगा, एक कंडीशन देखिएगा, ये भी आपके किसके जैसा है, ये भी किसके जैसा है, परावर्तन के नियम के साथ। तो ये और ये आपस बराबर होंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर इसलिए। ठीक है, यहाँ पर इसलिए कोण एक बराबर कोण दो, ये समीकरण लिख पाएंगे। किस लिए, किस कारण से? तो कहेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम कंप्लीट। अब देखिए, अब एक और कंडीशन पढ़े होंगे आप, 9th क्लास में एक कंडीशन पढ़े थे कि जब किसी तिरछी रेखा को, मतलब कोई समांतर रेखा को, जब कोई तिर्यक रेखा काटता है, ठीक है, जब किसी समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटता है तो उसके कोने का जो कोण होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ गई? ये इसमें दो कैटेगरी होते हैं, एक एकांतर कोण और एक होता है बाह्य एकांतर कोण। ओके, एक अंतर एकांतर कोण और एक होता है बाह्य एकांतर कोण। तो ये जो बाहर वाले, ये जो पोजीशन होंगे बाहर वाले, ये क्या कहते हैं, सॉरी, बाह्य। ठीक है,
बाहर के, ठीक है, बाह्य एकांतर कोण, और जो अंदर के होते हैं उसे अंत एकांतर कोण कहते हैं। कंप्लीट है, बताइए। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये बताइए। ये कंडीशन हमने क्यों अपनाया है, ठीक है, ये कंडीशन मैंने क्यों अपनाया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये तो ठीक है, और ये जो कोण है ये अंत एकांतर कोण के बराबर है। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 3 के। किस कारण? अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण कंप्लीट। ओके, एकांतर कोण कंप्लीट है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या कंडीशन मिलेगी? तो समीकरण 1 के बराबर 2 है और समीकरण 1 के बराबर 3 है, तो ये खत्म हो जाएंगे और 2 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 3। तो बेसिकली ये हमने कंडीशन देख लिया। तो अब देखेंगे कि जैसे